हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन सिस्टम में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने ये 6 ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से अपन माउथ, फेरेनिक्स, ईसोफेगस और स्टमक ये पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आज हमारा पूरा फोकस रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपना जितना भी सबसे ज़्यादा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फूड का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये था अपना माउथ, ये रहा अपना ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, ये रहा अपना स्टमक, और ये जो एकदम बिल्कुल ऐसे कॉलाइड लाइक स्ट्रक्चर है। कॉलाइड का मतलब है बिल्कुल मतलब बिल्कुल गुथी हुई सी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद में ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें आपके 6 ऑर्गन्स होते हैं और 3 ग्लैंड्स होती है, या फिर आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है माउथ से लेकर आपके एनस तक। ये उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन होता है और फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर है इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे पाया जाता है? आपके स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। देखो, आपके स्टमक और ये आपका यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बीच में पाया जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब है कि इट इज़ अ लॉन्गेस्ट ऑर्गन। ये एक सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है और इसकी एवरेज लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर। इसकी 7 मीटर। इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो होती है आपकी 7 मीटर। 7 मीटर का मतलब होता है आपका लगभग 2 मंजिल का, मतलब जो घर होता है उतना होता है आपका 7 मीटर। तो ये इतनी लंबी होती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, यानी कि इसका जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत पतली होती है। तो ये बिल्कुल इतनी ज़्यादा कोलाइड, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोलाइड होती है, तभी ये पूरी की पूरी 7 मीटर यहाँ पे आ सकती है, नहीं तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये आएगी ही नहीं, इसीलिए इतनी ज़्यादा गुथी हुई सी होती है। अब आगे देखते हैं। फिर है कि एक मिनट, हाँ, इट इज़ अ वेरी कोलाइड एंड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर। कोलाइड का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे वाली, जो बिल्कुल गुथी हुई सी है पास पास में, ताकि ये पूरी इसमें आ जाए। और ट्विस्टेड का मतलब भी यही होता है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा कोलाइड और ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होती है। फिर है ये देखो, यहाँ पे और भी अच्छे से देख सकते हो, ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका डेडोनम, फिर है आपका जेजोनम, फिर है आपका इलियम। जो पार्ट, देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? डेडोनम, जेजोनम और इलियम। डेडोनम जो पार्ट होता है वो आपके स्टमक से कनेक्टेड होता है, यानी कि ये वाला आपके स्टमक से कनेक्टेड होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है आपका डेडोनम। फिर है आपका जेजोनम। जेजोनम आपके मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और उसके बाद में है आपका इलियम। इलियम लास्ट पार्ट होता है और उसके बाद में ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। तो ऐसे करके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? डेडोनम, जेजोनम और इलियम। अब आगे इनके बारे में देखते हैं। तो ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डेडोनम, जेजोनम और इलियम। अब डेडोनम के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टमक, यानी कि ये स्टमक से कनेक्टेड होता है। और इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा और फर्स्ट पार्ट होता है। फिर है द कॉमन बाइल डक्ट ओपन हेयर। एक जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो यहाँ पे ओपन होती है। अभी कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है, ये देखो यहाँ से आपको पता है, लीवर जो होता है अपना
वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, यानी कि वो बाइल सिक्रीट करता है। और ये बाइल जो होता है ये आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पेनक्रियाज हैं, ये ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। लिवर लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो कि बाइल सिक्रीट करती है, और बाइल आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ रहता है। और यहाँ पे ये पेनक्रियाज हैं, पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस मतलब उसका सिक्रिएशन करता है। फिर यहाँ से तो आपका बाइल जूस आएगा और यहाँ से आपका पेनक्रिएटिक जूस आएगा। ये दोनों के दोनों जूस आपके कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डेडोनम के अंदर जाएंगे। कॉमन बाइल डक्ट, ये वाली जो डक्ट दिख रही है यहाँ पे, रुको, यहाँ से बाइल आया और यहाँ से पेनक्रिएटिक जूस आया। ये यहाँ पे आके ये वाली जो डक्ट है वो यहाँ पे आके खुलेगी, और ये वाला पार्ट है आपका डेडोनम। तो ऐसे करके ये एक कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो डेडोनम में आके खुलती है। लास्ट पॉइंट अपना यही था कि इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टमक, ये स्टमक से कनेक्टेड रहता है। फिर ये सबसे छोटा और फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और द कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो यहाँ पर आकर खुलती है। अब आगे देखते हैं। आगे है अपना डेडोनम पढ़ लिया, ये है अपना जेजोनम। जेजोनम है यानी कि यहाँ तक तो अपना डेडोनम हो गया था। अब ये वाला जो है ये है आपका जेजोनम, ये होता है आपका मिडिल पार्ट, यानी कि बीच वाला हिस्सा। तो इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडिल यानी कि बीच वाला हिस्सा। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर, यानी कि आपका जो खाने का एब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज़्यादा वो होता है आपके जेजोनम में। और फिर है द स्पेशल सेल नेम एंट्रोसाइट्स प्रेजेंट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आपका जो जेजोनम होता है इसके अंदर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एंट्रोसाइट। ये एंट्रोसाइट आपके फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। इसीलिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो द स्पेशल सेल, इस स्पेशल सेल का नाम क्या है, एंट्रोसाइट, प्रेजेंट इन अ जेजोनम विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो कि आपके खाने का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद में है आपका इलियम। तो इलियम जो है इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है और इट इज़ कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लास्ट पार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। फिर ये है कि दिस पोर्शन एब्जॉर्ब बाइल सॉल्ट एंड विटामिन्स विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन अ जेजोनम। अब सुनो, सबसे पहले अपना जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। एक मिनट, आपका जो भी डाइजेशन होता है खाने का वो माउथ से स्टार्ट होगा, माउथ के बाद में वो स्टमक में जाएगा। अब स्टमक के बाद में, स्टमक में काफ़ी हद तक डाइजेशन हो जाता है, फिर वो डेडोनम में जाएगा। डेडोनम के बाद में वो जेजोनम में जाएगा। जेजोनम के अंदर उस खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि जितना भी खाना डाइजेस्ट हुआ उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपका खाना जाएगा इलियम में। अब इलियम में क्या होता है, जितना भी जो भी प्रोडक्ट बचा उसमें से जो बाइल सॉल्ट होता है और जो विटामिन्स होते हैं जो कि आपके जेजोनम में डाइजेस्ट नहीं हो पाए वो आपके इलियम में डाइजेस्ट होते हैं। दोबारा सुनो, अभी तक समझ नहीं आया होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेडोनम, जेजोनम और आपका एक है इलियम। तो आपके डेडोनम में डाइजेशन हो गया, उसके बाद में खाना आया आपके, यानी कि कायम जो आया वो आया आपके जेजोनम में। अब जेजोनम के अंदर आपका जो भी डाइजेशन जितना हो पाया, जितना भी एब्जॉर्प्शन होगा वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर यहाँ से जो भी बचेगा वो आएगा आपके इलियम में। अब इलियम में क्या होता है, इलियम में जितना भी जो बाइल सॉल्ट है और जो विटामिन्स हैं जो कि आपके जेजोनम में एब्जॉर्ब नहीं हुए थे वो आपके इलियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी कि जो भी बचा हुआ बाइल सॉल्ट या फिर आपके विटामिन्स हैं वो आपके इलियम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यही थे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, देखो रिवीजन करते हैं। ये अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि यहाँ पे अपना पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है।
डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना। इसके अंदर 6 ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये 6 ऑर्गन्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं और 3 ग्लैंड्स होती है। कौन कौन सी? एक सैलिवरी ग्लैंड, एक लिवर और तीसरी पेनक्रियाज। तो ये 3 ग्लैंड्स इंक्लूडेड होती है। इसमें से हमने लास्ट क्लासेस में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक ये तीनों डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और एक ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग कैनाल है, लॉन्ग ऑर्गन है। ये लगभग आपके 7 मीटर तो इसकी लेंथ होती है और इसका डायामीटर होता है आपके 2.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। तो आप सोच सकते हो कितनी लंबी होती है। अब इतनी लंबी स्ट्रक्चर इसके अंदर आएगी कैसे? इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कोलाइड होती है। कोलाइड का मतलब है ऐसे बहुत ज़्यादा गुथी हुई सी होती है, बहुत ज़्यादा कोलाइड और ट्विस्टेड होती है ताकि ये पूरी की पूरी यहाँ पे आ सके। उसके बाद में आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला डेडोनम, दूसरा जेजोनम और तीसरा इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं। इसके बाद में रुको देखो, पहला डेडोनम, दूसरा जेजोनम और तीसरा इलियम। अब आपका जो डेडोनम, एक मिनट, जो डेडोनम है वो फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और स्टमक से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे आपका लिवर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे आपका पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है और यहाँ से बाइल जूस रिलीज़ होता है। ये दोनों के दोनों एक कॉमन बाइल डक्ट के अंदर खुलती है और ये कॉमन बाइल डक्ट आपके डेडोनम में आके खुलती है। उसके बाद में आता है आपका जेजोनम। जेजोनम के अंदर फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि जितना भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया उसके बाद में जो आपका आगे जो भी खाना गया या फिर जो भी खाना बचा वो आपके इलियम में आएगा, यानी कि इस वाले पार्ट में आएगा। अब इलियम में क्या होता है, यहाँ पे आपके खाने का जो विटामिन्स हैं उसके अंदर जो बाइल सॉल्ट्स हैं इन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर फाइनली जो खाना है वो यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे आपका अपेंडिक्स होता है और उसके बाद में यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस लार्ज इंटेस्टाइन अपना लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में अपने ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ऑर्गन्स के बाद में ग्लैंड्स पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।